हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई नो आप में से बहुत लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो बिकॉज ऑफ प्रोसेसिंग डिलेज, पीपीआरस नहीं आ रहे, ट्रैवल बैन एंड लैक ऑफ एफएसडब्ल्यू ड्रॉज दिस ईयर। तो हमने लास्ट वीक इंस्टाग्राम पे पूछा था दैट इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क अस एंड देयर वर टू क्वेश्चंस दैट एक्चुअली स्टूड आउट एंड हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। नंबर वन वाज फॉर पीपल हु आर एक्चुअली वेटिंग फॉर देयर एप्लीकेशंस टू बी प्रोसेस्ड या फिर इनके सीएपीआरस आ चुके हैं 18 मार्च के बाद हैं, एक्सपायर्ड हैं एंड दे आर वेटिंग फॉर ऑथराइजेशन लेटर्स। तो वो लोगों का क्वेश्चन ये था कि ये कब डिलेज खत्म होंगे, कब प्रोसेसिंग स्टार्ट होगी, कब प्रोसेसिंग एंड होगी, कब हम कनाडा आ पाएंगे। एंड द सेकंड सेट ऑफ पीपल आर हु आर वेटिंग फॉर एफएसडब्ल्यू ड्रॉज एंड दे आर आस्किंग कि 480 490 के आसपास कट ऑफ जाएगी तो हम क्या करेंगे, आगे जाके कोई चेंजेस तो नहीं होंगे इमिग्रेशन में, इलेक्शन का कोई इंपैक्ट तो नहीं होगा। बहुत सारे क्वेश्चन से रिगार्डिंग एफएसडब्ल्यू एंड द अनसर्टेनिटी अराउंड इट। तो आज की वीडियो में हम यही दो इश्यूज को एड्रेस करेंगे विद नवजोत वाले फैक्ट्स एंड नंबर्स। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब आप में से ज्यादातर लोग कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स बेस्ड ऑन डिस्टेंस for making Canada their home. Now, closest to Canada are people who already have their PR cards and they already did a soft landing here. Now they are in India or outside of Canada and you are waiting for direct flights to open. Number 2 आते हैं expired COPR holders. Then comes people who have received their invitations and आप में से बहुत सारे लोग पिछले 2 साल से वेट कर रहे हैं for the processing to complete. And कुछ लोगों के PNPs जो हैं वो इसी साल आए हैं and you guys are also waiting for about an year now. And finally, there are many people who are waiting for FSW draws to start. अब नाउ वी अंडरस्टैंड कहना बहुत इजी है, बट इस वीडियो में हम हर स्टेज में अपने आप को रख के बताएंगे कि हम अगर वहां होते तो हम क्या करते। अब उससे पहले बात करते हैं अबाउट दिस स्टूपिड ट्रैवल बैन। अब एक चीज क्लियर कर देते हैं दैट द डायरेक्ट फ्लाइट्स फ्रॉम इंडिया आर बैंड बट देयर आर इनडायरेक्ट रूट्स व्हिच आर स्टिल ओपन। अब मेरी जो सिस्टर है शी इज एक्चुअली कमिंग फ्रॉम दिल्ली टू टोरंटो ऑन स्टडी परमिट एंड शी हैज टेकन अ वेरी इनडायरेक्ट रूट बिकॉज दैट वाज द बेस्ट अवेलेबल एट दैट टाइम इन हर सिचुएशन। सो शी इज एक्चुअली कमिंग फ्रॉम दिल्ली ऑल द वे टू मुंबई देन मालदीव्स जहाँ पे 4-5 दिन का स्टे होगा। उसके बाद शी विल एक्चुअली गो टू ओमान के बाद फ्रैंकफर्ट एंड फ्रैंकफर्ट टू देन टोरंटो। इट विल टेक अबाउट 5 to 6 days टू रीच हियर व्हिच इज एक्सट्रीमली क्रेजी। अब ऐसे और भी बहुत सारे रूट्स अवेलेबल हैं। इफ यू वांट मोर इन्फॉर्मेशन इन दिस देयर is an amazing YouTuber named Canadian Dost who has made so many videos on these indirect routes. We'll put the link in the description. Do watch those videos. बट अभी बात करते हैं why this travel ban in our view was implemented. अब फ्लाइट्स आर कमिंग फ्रॉम यूएस एंड यूके एंड जिस टाइम हम ये वीडियो बना रहे हैं इस टाइम इंडिया में दे आर 40,000 केसेस पर डे रिपोर्टेड एंड जबकि यूएस में 150,000 cases are reported in a population which is 1/4 the size of India. अब एक तो clearly there is a lot of politics involved. The economic and political ties between Canada and US are obviously much stronger than between Canada and India. And दूसरी चीज ये जब इंडिया में second wave आई थी there were two things that were happening. One is that something that was very prevalent in Indian media as well कि जो number of cases हैं that were underreported in India and it's not like Canada ने वो चीज notice नहीं करी. And दूसरी चीज ये हमें नहीं पता कि ये सच है कि नहीं बट बहुत सारे followers ने Instagram पे हमें बताया that इंडिया में नकली रिपोर्ट्स भी बन रही हैं कोविड की। आई होप दैट्स नॉट ट्रू बट द रीजन व्हाई इंडिया टू कनाडा फ्लाइट्स वर बैंड इन द फर्स्ट प्लेस वाज बिकॉज जो लोग इंडिया से कनाडा आ रहे थे उनके पास सबके पास नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट थी बट स्टिल देयर वर सो मेनी पॉजिटिव केसेस व्हेन दे एक्चुअली लैंडेड हियर। Now we really feel that these bans are not sustainable and ये last extension है and इसके दो reasons हैं. Number one, Canada's economy is suffering. Canada's population growth in 2020 was 150,000 as compared to 2019 which was 600,000. इससे कनाडा को लॉन्ग टर्म में बहुत नुकसान होगा। अब जैसे जिन लोगों ने 2020 और 2021 में आना चाहिए था वो लोग 2022 तक बहुत सारे टैक्सेस पे करते, घर खरीदते, जो अब नहीं हो पाएगा। नाउ वी कैन ऑलरेडी सी दिस इम्पैक्ट ऑन दी हाउसिंग। 2021 के फर्स्ट हाफ में इट वाज अ बुल रन बट जैसे ही जून जुलाई आया इट हैज़ बीन वेरी स्लो एंड रिपोर्ट्स आर सेइंग कि मार्केट में बायर्स की कमी है एंड सही भी है। जिन लोगों ने घर खरीदना तो उन लोगों ने खरीद लिया, अब नए लोग आ ही नहीं रहे तो वो घर क्या खरीदेंगे। तो स्लो डाउन तो आना ही था एंड ये अगले 1-2 साल तक रह सकता है। And दूसरा reason is tourism in Canada is struggling. Air transportation revenues had declined by 91% and accommodation revenues have plummeted by 71%. These numbers are crazy. Tourism accounts for 2.1% of Canada's GDP. That accounts for 740,000 jobs and generates over 100 billion in revenue. अब एयर कनाडा को ही देख लेते हैं जिनकी मैक्सिमम फ्लाइट चलती हैं फ्रॉम इंडिया टू कनाडा।
their revenue has declined by $4.6 billion in 2020 and share prices have halved. This is clearly not sustainable and the travel has to open very, very soon. Over 60% of Canadians are fully vaccinated, and this number is going to 75% soon. So we know that it's really hard for us, but it has been really hard for the Canadian government as well. In the past 18 months, they have lost a lot of money and they will have to do everything in their power to get back to normal and start making money. ऊपर से federal debt is set to cross over $1 trillion and इसके बहुत सारे long term ramifications भी होंगे जैसे कि hyperinflation. So this travel ban cannot go on forever. Now that was travel. अब आते हैं वापस आप लोगों पे. Our suggestion for people who have their PR cards and they are waiting for direct flights to open. अब दो options हैं. पहली option ये that you take an indirect flight, जो by the way is not for everyone and not our favorite option. अब मैं अपनी sister का example लेता हूँ. She is spending 1.8 lakh rupees including the जो RT-PCR test होगा, Maldives का travel, Maldives का stay, सब कुछ मिला के 1.8 lakh rupees per person. It's damn expensive to come through any indirect route. जितना भी सस्ता कर लो 1.5 लाख रुपए तो लगेंगे ही. And if you are a family of 3, just imagine you will be spending 5 lakh rupees coming here. And ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे आगे तो प्रॉब्लम्स खत्म. यहाँ पे आने के बाद अलग ही प्रॉब्लम स्टार्ट होती है जहाँ पे यू हैव टू फाइंड योर जॉब्स एंड जब तक जॉब्स नहीं मिलती तब तक जो मनी आपने जो ट्रैवल में खर्च करा है दैट यू एक्चुअली नीड टू सर्वाइव till you actually land jobs. And दूसरा, it's not safe right now. Mexico is one of the favorite options to travel to Canada, but वहाँ पे cases बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं. एंड अगर आप 3-4 लोग अगर फैमिली में ट्रैवल कर रहे हो तो जितना ज़्यादा लोग फैमिली में होते हैं उतना ही रिस्क बढ़ जाता है. आई नो यू गाइज आर वैक्सीनेटेड बट फिर भी रिस्क तो है ही. And अगर आना है तो you have to come right now in the next 1 or 2 weeks. Don't wait and plan for 1 month from now because कोई पता नहीं है मेक्सिको या कोई भी आप रूट ले रहे हो वो वाला रूट कब बंद हो जाए, कब उसमें भी ट्रैवल बैन लग जाए because the cases in that route is also very high. And अगर ऐसा हुआ तो आपके जो पैसे हैं वो कहीं पे भी आप कराओगे मेक माई ट्रिप या कहीं से भी ट्रैवल एजेंट के थ्रू वहाँ पे अटक सकते हैं. तो अगर आना है तो मेक अ स्नैप प्लान in the next 1 week. Which brings us to our second point, wait till February, March next year to come. And this is what we would have done. And एक चीज़ जो हम हमेशा कहते हैं, there are more job opportunities in February, March because December, January साल का end है, बहुत लोग छुट्टियों पे होते हैं, festive season है. अब जैसे when I lost my job last year in December, तो मुझे जॉब अपॉर्चुनिटीज या कॉल्स आने में जनवरी एंड तक का वेट करना पड़ा था. सो द बेस्ट टाइम टू कम टू कनाडा इज बिटवीन February to June if you are coming without jobs. And then comes expired COPR holders and I know guys बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, complete stop पे आ चुकी है life and I know it's very very hard. But there is some light. In June, Canada announced that the valid non-expired COPR holders can travel to Canada as of June 21st. And they also mentioned that they will email expired COPR holders to ask if there's any change in their family composition and ask for remedicals. And guys, हमारे Discord server पे बहुत सारे लोगों को ये वाली emails आई भी हैं, so I hope that you guys get these emails very very soon and authorizations आते ही होंगे अब. But there are 2 things that we'll definitely recommend for you to do till your authorization letters come. Number 1 is like people with PR cards. We will not come until Feb or March until there is a deadline that is given to you by IRCC. अब इसके reasons हमने ऊपर वाले point में share करे थे, वो reasons आपके लिए भी उतने ही applicable हैं. And number 2 is you need to prepare for the job market. Guys, you have already lost so much time and trust me when I say this, real struggle will begin when you come here. There will be so many people coming in all together and competition बहुत ज़्यादा होगा. I always say that and I'll say it again that you need to talk to 10 people in your field on LinkedIn. If you have not done that, you are not ready to board that flight. So make sure you are changing your profile, you are making a very good resume, you are networking enough and you are doing those certifications so that when you come here, you actually get a job within 1 month. आप लोगों ने अभी तक बहुत सफ़र करा है. Don't take jobs for granted. For every month you don't get a job, there is $2,000, at least $2,000 less in your bank account. And if you want to join our first job accelerator workshop, the link to the waitlist is in the description below. We had our 11th workshop this month and some people who are in Canada have already started getting jobs. Now Navjot gives 100% money back guarantee and अभी तक एक भी बंदे ने वापस पैसे नहीं मांगे हैं, तो कुछ तो सही कर ही रहा होगा नवजोत. Now we come to those people जिनकी applications are still processing and this number has grown a lot. As of July 6, the backlog of permanent residents
applications had skyrocketed by 70% to 375,000 since February 2020, with the number of pending applications for temporary residents sitting at over 700,000. Now that's a lot of applications to be processed. Now experts are saying that this is because of the lack of technology. अब बहुत सारी applications आज भी paper based है. अब जैसे IRCC agents because of the lockdowns अगर वो घर पे बैठे हैं तो वो paper based applications कैसे process करेंगे, and that's a huge backlog. अब now it's hard to say कि applications कब process होंगी, but a lot of applications are sitting in the last phase and the final step is to give a PPR. अब ये वाला delay is definitely connected to the travel ban because अगर उन्होंने PPR देने शुरू कर दिए तो people will start coming in and it will be very difficult for the border security to manage all these people. अब ये रीजन हमने अपने मन से नहीं बनाया. There was a memorandum that was actually shared in March 2021 जहाँ पे IRCC requested to pause the finalization of applications. And ये शायद इसलिए हुआ था because there were more than 300 people who actually came to Canada and उनका जो COPR था that was after 18th of March. अब लास्ट ईयर आपको याद होगा ये अफवाहें फैली थी कि अगर आपका 18th मार्च के बाद भी है COPR और वो expired नहीं है तो you can actually travel. But clearly ये अफवाहें नहीं थी and they did allow people to come but this was not right and they had to stop at source and therefore this memorandum actually came into play and probably that's the reason why they stopped giving COPRs from there on. And pandemic में एक और चीज़ जो हुई, they prioritize processing of applications of people who are already in Canada. तो जो outland applications थी, they were pushed further back. The worst is that IRCC has been quiet. बस इतना कम्युनिकेशन कर दे कि हाँ जी 6 महीने और लगेंगे और सारी एप्लीकेशंस प्रोसेस हो जाएंगी, या कुछ सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन, कुछ तो क्लैरिटी मिले. And guys, I know that comments में बहुत सारे लोग बोलेंगे कि नहीं, IRCC and Canada has the obligation for safety of Canadians only, and I strongly disagree. And the reason for that is that IRCC also has an obligation towards their commitments. अगर लोगों से पैसे लिए हैं और उनकी applications ली हैं तो they need to at least give some communication कि कब क्या होने वाला है, कब कितना delay होगा, कुछ तो communication बनता है, and it's extremely unfair if that communication is not happening. Anyways guys, this is an impossible situation and our suggestion would be the same कि आप 2022 में प्लान करो आने का and be ready for the job market. I know life 1-2 साल पीछे चल रही है but trust me, या जैसे ही जॉब लगेगी तो लाइफ चेंज हो जाएगी and 10-15 साल बाद ये 1-2 साल जो गए हैं वो याद भी नहीं रहेंगे. And guys, last but not the least, people who have been waiting for FSW draws, I know that you have been waiting all this video to understand why FSW draws are not happening, क्यों नहीं, क्या होने वाला है आगे आके. Guys, we honestly don't know why FSW draws are not happening. There's no reason why not to do those, to be honest. There's nothing wrong with CC draws and they totally deserve, people who are actually, you know, here and they studied, they totally deserve a part 2 PR. But there's no reason why RCC should not do FSW draws, to be honest, purely because जो भी अभी invitations देंगे उनकी processing तो अगले 6 से 1 साल के बीच में ही होगी ना, तो FSW draws क्यों नहीं हो रहे? I really don't know. And इससे कनाडा को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है because there are a lot of qualified people who are outside of Canada जो कि इकोनॉमिक रिकवरी ऑफ कनाडा में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं because they actually bring a lot of talent into Canada. अब इसके अलावा there are a lot of अफवाहें saying that नहीं एक्सप्रेस एंट्री जो है वो बंद हो जाएगा, FSW draws होंगे कि नहीं होंगे, बाहर वाले लोग वो कभी लेंगे कि नहीं लेंगे. Let me tell you one thing. There was a report that was released where Canada will now be spending in the next 3 years $100 million into settlement of new immigrants in Canada. Those $100 million will be spent on the bridging programs ताकि जो लोग कनाडा के अंदर आ रहे हैं उनको यहाँ पे सेटल होने में इजी हो एंड वो जल्दी से जल्दी टैक्सेस दे सके एंड जल्दी से जल्दी अपनी लाइफ जो है वो सेटल करनी शुरू है, अच्छे अच्छे घर खरीदे ताकि कनाडा को और टैक्सेस मिले. सो गाइस, डू नॉट गिव इनटू दीज अफवाहें. देयर इज अ रीजन व्हाई कनाडा इज सो बुलिश ऑन इमिग्रेशन. दे आर स्पेंडिंग सो मच मनी, सो देयर इज नो रीजन टू बिलीव दैट इमिग्रेशन विल स्टॉप या एफएसडब्ल्यू ड्रॉज नहीं होंगे या आउटलैंड कैंडिडेट्स को कोई डिसएडवांटेज होगा. एंड वी ऑनेस्टली फील इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम. जैसे ही ट्रैवल बैन खुलेंगे, थोड़ा बैकलॉग कम होगा तो FSW draws आने शुरू हो जाएंगे. बट these draws will not be for everyone, not in the beginning at least. Now as of August 5th, the pool size was 169,000 and जबकि 2019 में the pool size was 130,000. तो पेंडेमिक में the pool size has actually grown by 30%. तो गाइस, लास्ट मंथ हमने एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैं ये डिस्कस करा था कि क्यों जब भी कट ऑफ आएगी अब FSW की वो 480 से ऊपर होगी, कैसे वो धीरे धीरे करके नीचे आएगी और 468 और 469 के नीचे जाना थोड़ा सा मुश्किल है. हमने बहुत ही डिटेल में ये सब डिस्कस करा था विद ऑल द फैक्ट्स एंड नंबर्स. सो डू वॉच दैट वीडियो इफ यू हैवंट, इट विल रियली बी हेल्पफुल.
एंड एक ये बात हम बहुत बार बोल चुके हैं कि अगर आपका स्कोर 468 469 के नीचे है एंड यू डोंट क्वालिफाई फॉर OIMP, यू नीड टू थिंक अबाउट प्लान बी. अब हमने इस पे एक पूरी वीडियो बनाई थी, यू कैन चेक दैट आउट. There's no way that RCC will stop these draws because they need our money, they need our taxes, they need us to have kids because वो kids बड़े होकर फिर tax pay करेंगे. They really need immigration. Let me just leave you with a statistic. In the next 10 years, there'll be 3 million more retirements. And in those 10 years, life expectancy will increase from 82 to 86 years. That's almost 10 million retired people living much longer. And now Canada has to pay for their social security and they will not be paying any tax and they'll have to foot their medical bills as well. The old age security that Canada budgets every year has increased from 36 billion in 2010 to 48 billion in 2015 and it's estimated to be 108 billion by 2030. If they don't have immigration with the current birth rate, which is one of the worst in the world, there will be 2.5 million less taxpayers in the country. An average taxpayer pays 29,000 in taxes including income tax, sales tax, property tax, multiplied by 2.5 million less taxpayers in 10 years makes it a staggering 75 billion shortage in tax. And एक और interesting fact, 82% of population growth जो पिछले 5 साल में हुई है, that has actually been there because of immigration and only 18% of the entire growth has come from new births. And that's why Canada immigration is here to stay for a very, very long time. I hope you guys like this video. अगर वीडियो बढ़िया लगी हो तो please like and subscribe. We want to reach the target of 200,000 by this year, hopefully. मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए bye bye. Bye bye.